राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग निकल चुके हैं कालका जी के लिए और टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बज रहे होंगे, 10:30 बज रहे हैं। हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि मौसम ख़राब था, जैसा कि आपको बताया, और अब आप देख रहे होंगे मौसम खुल चुका है और मौसम अच्छा है, ठंडा है। देखते हैं वहाँ हम कितनी देर में पहुँचते हैं और हमें कितना टाइम लगता है। और भीड़, मुझे तो बस डर लग रहा है क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे बता दिया कि भीड़ वहाँ बहुत होती है। तो मैं सोच रही हूँ ठीक है, ये है मेरे साथ माता रानी के भक्त खींचने वाले, मुझे खींच के घर तक लाइन लेकर आएंगे। कर दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मिलते हैं नए व्लॉग में और मैं आपको लेकर चलती हूँ कालका जी मंदिर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और पहले तो सॉरी, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिए मैंगो शेक। तो बहुत दिन हो गए थे, काफ़ी करीब मुझे याद है कि 10 साल हो गए हैं जब से मैं कालका जी नहीं गई हूँ। 10 साल से ऊपर ही हो गए हैं। पहले क्या शेड्यूल था शादी होने के बाद कि जब भी फौजी साहब छुट्टी आते थे तो हम लोग कालका जी ज़रूर जाया करते थे। फिर वही लाइफ का इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया, बच्चे स्कूल जाने लगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, या जैसे जैसे फैमिली बढ़ने लग गई तो हम लोग इतना बिज़ी हो गए, फिर वहाँ नहीं जाना हो पाया। अब मेरे को सहारा मिल गया मेरी सहेलियों का। मेरी सहेलियाँ पड़ोस से जा रही हैं कालका जी मंदिर। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, वो रेगुलर जाती हैं हर महीने। तो काफ़ी समय से बोल रही थी कि चलते हैं चलते हैं। और आज भी जैसा कि आपको मालूम होगा कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मैं सोच रही थी आज वो नहीं जाएंगी और मैं भी अर्जेंट में ही रेडी हुई हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो रेगुलर जाती हूँ तो मैं जाऊँगी और ठीक है फिर नेक्स्ट डे चलेंगे। पर मैंने कहा नहीं हो सकता है, माता रानी का बुलावा मेरे लिए आया है तो मैं भी जाऊंगी, क्योंकि ऐसी कोई अर्जेंट बुलावा या कुछ अर्जेंट ऐसा काम आ जाए कहीं से तो भी हमें जाना पड़ता है। तो मैंने कहा क्यों ना, सहारा मिल रहा है तो मैं भी जाती हूँ। मैंने फौजी साहब को बताया और मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही हूँ। अकेले का मतलब ऐसे मैं हमेशा फौजी साहब के साथ जाती हूँ या बच्चों के साथ जाती हूँ। फौजी साहब ने आज तक मुझे कभी अकेले नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने देखा कि इसका मन है तो वो भी बोल रहे थे कि आज सैटरडे है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी वहाँ पर मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। और हो सकता है मंदिर के अंदर मैं आपको मंदिर का व्यू नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि कई बार मंदिर में होता है कि भीड़ होती है या वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि नहीं, आप यहाँ पर कैमरा नहीं ऑन कर सकते। अगर ऑन कर सकेंगे तो मैं आपको भी कालका जी के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। और मिलते हैं, आइए चलते हैं। तो अभी चढ़ चुके हैं, मेट्रो के लिए निकल चुके हैं। जाने की खुशी देखिए हम लोगों की, और निकल चुकी है। देखो हाँ ठीक है, चलते हैं। क्यों? टाइम कितना हो रहा है? 11:20। देखते हैं मंदिर में हमें कैसे भीड़ मिलती है। हम लोगों को यहाँ पर इंटरचेंज करनी पड़ी मेट्रो, तो अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वेट जब तक नेक्स्ट मेट्रो नहीं आती है। हम लोग उतर चुके हैं कालका जी मंदिर और इस समय टाइम हो रहा है 12। तो हमें घर से निकले हुए 1.5 घंटा हो चुका है। तो हम लोग ले चुके हैं यहाँ से प्रसाद, सभी लोगों ने करो, सबने ले लिया प्रसाद, ये देखिए। और यहाँ जिस गेट पे हम गए थे, मैं तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, ये सभी लोग आते रहते हैं
तो इन्होंने बताया कि दूसरे गेट पे भीड़ नहीं मिलेगी, इस वाले गेट पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, है ना भानु मम्मी? भीड़ बहुत होती क्योंकि ये कमल मंदिर से लगी है। तो अब जा रहे हैं और हम काफ़ी लेट भी हो चुके हैं। अब इस समय 12:30 बज चुके हैं और दिन कौन सा है आज? सप्तमी। कालका मैया का दिन है, शनिवार, और तिथि है सप्तमी। इसी वजह से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। देखिए आपको भीड़ यहाँ पर दिखाते हैं कितनी भीड़ है। ये देखिए, देखिए भीड़। दिन के 12:30 बजे ये भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हद से ज़्यादा, तो इस वजह से अब मैं फ़ोन को रख रही हूँ बैग में और आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी। ये देखिए भीड़, देखिए आप कितनी ज़्यादा, देखिए रश। ये देखिए, और इस समय टाइम पौने 2, 1:42 हो रहे हैं। हम आगे का व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ऐसी जगहों पर चोरी होने का डर रहता है, फ़ोन और पर्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए मैं फ़ोन को कर रही हूँ पैक। जय माता दी, 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 जय माता दी। और हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं कालका जी मैया रानी जी के दर्शन, और यहाँ पर बाहर आकर दिए जलाए जाते हैं क्योंकि मंदिर परिसर में दिए जलाने की कोई जगह नहीं थी, और हो भी सकता है वहाँ पर आग भी लग सकती है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। तो देखिए पूजा के साथ साथ व्यवस्था का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और बस मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि फ़ौजी साहब ने पहली बार माता रानी की कृपा से पहली बार उन्होंने मुझे अकेले जाने की आज्ञा दी कि हाँ ठीक है आप जा सकती हो, नहीं तो उन्होंने कभी मुझे अकेले नहीं भेजा। ये तो बस माता रानी का ही चमत्कार था कि फ़ौजी साहब का आदेश हुआ और मैंने यहाँ माता रानी के दर्शन किए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बस यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। नहीं तो मैं काफ़ी समय से बोलती थी कि नहीं मुझे जाना है, आसपास सभी लोग जाते हैं। अंदर परिसर में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ कई और भी मंदिर थे तो हमने उनके दर्शन किए माता रानी के। यहाँ पर तसल्ली से सारे ही देवी देवता यहाँ मंदिर में थे जिनकी हमने पूजा अर्चना की। और हम सबकी यही प्रार्थना थी कि माता रानी हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे पति के ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
महाकालेश्वर मंदिर। अब हमने कालका मैया जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। ये है प्रांगण मंदिर का। तो अब हम सभी लोगों ने ली है भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद। ये थालियाँ हमारी तैयार हैं, रेडी हैं। आज शनिवार है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर किए जाते हैं। और जैसे कि सुबह बता रहे थे हम आपको कि मौसम बहुत ख़राब है और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है। कहाँ से जाना है? इधर से। मंदिर प्रांगण में हम सभी लोगों ने यहाँ पर भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं और मैं अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकती थी और बाहर आकर यहाँ पर मंदिर थे, कई मंदिरों के हमने दर्शन करे और यहाँ पर हम कैमरा ले जा सकते थे, तो मैंने आपको सभी देवी देवताओं के यहाँ दर्शन कराए हैं। तो आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद भी लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारी पूजा हो चुकी है, कालिका जी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, भैरव बाबा के दर्शन हो गई और अब हम घर जा रहे हैं। अब हम पहले कुछ खाएंगे क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे हैं बहुत थक गए और हमें दर्शन में बहुत लेट हो गए थे। इस बार हम बहुत लेट हो गए हैं दर्शन करने में। बहुत भीड़ थी, भीड़ बहुत थी। भीड़ होने के कारण हम लोग बहुत लेट हो गए। हाँ। जय माता दी, बोल जय कालका माता मैया की की जय। जय। अब हम सभी लोग आ गए हैं वहाँ से कालका जी मेट्रो स्टेशन और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं अपनी मेट्रो का वेट। और ये आ गई हमारी मेट्रो और ले जाती है अब हमें हमारी मंजिल की ओर, हमारे घर की ओर। और हम उतर चुके हैं अपने स्टॉपेज पर। तो हमारी आज कालका जी की यात्रा हुई पूरी। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था क्योंकि हम सक्षम और आरव को अपनी नानी के पास छोड़कर गए थे और हमें यहाँ से बच्चों को लेना था। तो हमने थोड़ी देर की मम्मी जी से बातें। तो रात तो काफ़ी हो चुकी थी, काफ़ी रात तो नहीं, 6 साढ़े 6 बजे करीब बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। तो हमें भी घर जाना था और बच्चों को दोनों को यहाँ मम्मी के पास से लेना था। तो हम लोग मिले मम्मी से और मम्मी से की ढेर सारी बातें। और जानते हो आप सभी लोग कि माँ का दिल तो माँ का ही दिल है। मम्मी के पास से आने का तो मन किसी का नहीं करता है और ना ही तो माँ चाहती है कि हम अपनी बच्चियों को छोड़ें, मगर क्या कह सकते हैं, ये रीत जो बनाई है भगवान ने, तो हमें इन सब को भी फॉलो करना है। आरव ज़्यादा ही छोटा था तो इस वजह से आरव को मम्मी के पास छोड़ दिया था कि हो सकता है, पता नहीं सैटरडे है वहाँ पर भीड़ कैसी है, तो मम्मी के पास ये सेफ भी रहेगा। और करते हैं हम यहाँ ब्लॉग को समाप्त। भगवान एक बार ले दो मंदिर। छोटू नहीं आ रहा। जय माता दी। अब हम लोग को बज चुके हैं 7:30, रात हो गई है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अंधेरा काफ़ी हो चुका है।